ऑफ यू। हम सुजीत कुमार, आप लोग का फिर से स्माइल क्वेश्चन सेंटर में स्वागत है। और सबसे पहले जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ऑल का घंटी दबाएं। और देखिए, मैं आज के क्लास में आप लोग के बीच में 10वीं क्लास का हम भारतीय भवन का मतलब रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे, जो कि चैप्टर 2 है, उसको हम पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर 2 के यानी अम्ल, भस्म और लवण है, वो मेरा पाठ के नाम जो देखिए मैं बोर्ड पर भी लिखा हूँ, और उसी को हम क्या करेंगे आज समझेंगे। तो उसमें है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तब पीएच स्केल हमारा वैसा स्केल है जिसके सहायता से अम्लीय और क्षारीय विलयन के हमको पहचान की जाए। खेतों में मिट्टी है, जल है, मछली पालन वाला, इन सब का पहचान करने के लिए मतलब पहले कोई यंत्र नहीं था, जिससे बहुत कठिनाई होती थी। तो उससे क्या होती थी, हमको काफ़ी मात्रा में नुकसान होता था। तब हमारे सोरेंसन साहब ने इसको क्या किया कि पीएच स्केल को दिया। तब इसका एग्जैक्ट परिभाषा इस हिसाब से बनता है कि अगर हम जिस स्केल की सहायता से हम अम्लीय क्षारीय की पहचान कर लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट की तरह स्केल बनाया हूँ। ये मान लीजिए मेरा पीएच स्केल है, ये हमारा पीएच स्केल है। तो देख लीजिए, अगर 7 रहेगा पीएच का मान यदि 7 रहेगा तो वो हमारा जो विलयन रहेगा उदासीन विलयन कहलाएगा। यदि मैं यहाँ नीचे दर्शाया हूँ कि यदि 7 से कम हो जाए, यानी उस साइड में जाए 7 से कम, तो हमारा अम्लीय विलयन होगा। और यदि 7 से अधिक होगा, हमारा क्षारीय या भस्मीय विलयन कहलाएगा। इस तरह से पीएच का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी हम एक तरह से और इसका परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के लघु गुणांक को हम क्या कहते हैं, तो पीएच स्केल कहते हैं। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पर लिख दिया पीएच बराबर log 1 बाई हाइड्रोजन आयन हो गया। अगर 1 को हटा देंगे तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा -log और हाइड्रोजन आयन हमारा हो जाएगा। तो देखिए कितना मतलब पीएच स्केल हमारे लिए जरूरी है। अब इसका मैं लाभ आप लोग के बीच में बताऊं। तो देखिए, पीएच के बारे में हमने जाना। अब पीएच के आधार पर हमारा विलयन हमारा कितने प्रकार हो गया। तो पीएच के आधार पर देखिए विलयन 3 प्रकार के बटे। पहला हमारा हो गया उदासीन विलयन, यानी जिस विलयन के पीएच मान केवल 7 होगा, वो विलयन हमारा उदासीन विलयन कहलाएगा। दूसरा हमारा हो गया अम्लीय विलयन, यानी जिस विलयन का मान 7 से कम होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। उसी तरह क्षारीय विलयन, यानी जिस विलयन का मान हमारा क्या बोलता है कि 7 से अधिक होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। ये तो पीएच के आधार पर विलयन के प्रकार हो गया। अब पीएच का महत्व, यानी क्या उसका भूमिका है हमारे जीवन में। तो पीएच का भूमिका हमारे दैनिक जीवन में बहुत रूप से है। पहला हम आपको नंबरिंग करके बता रहे हैं कि पहला रूप हो गया कृषि के रूप में, यानी हम खेतों में फसल बो देते हैं, हमको ये पता नहीं रहता है कि ये मिट्टी कृषि योग्य है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए पीएच स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल ही बताता है कि ये जो मिट्टी है वो कृषि योग्य है या नहीं। इसके बाद दूसरा हमें यहाँ पर लिखा है मछली पालन के रूप में। आप देखते हैं कभी कभी मछलियां अपने आप मर जाती हैं। पोखरे तालाब में
जो मतलब मछलियाँ पाली जाती है, आप देखे होंगे कि बिन कुछ किए वो अपने आप सभी मछलियाँ मर जाती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई होगी या क्षार की मात्रा अधिक बढ़ गई। तो इन दोनों को पता करने के लिए, यानी कि वो पानी जो है, जल जो है, वो हमारे मछली पालन योग्य है कि नहीं है, इसके लिए हम पीएच स्केल का ही प्रयोग करते हैं। अगर पीएच स्केल नहीं रहा तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो जल है वो मछली पालन योग्य है कि नहीं है। अब तीसरा नंबर है कि पीएच के कमी से कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो शरीर है और थकावट हो जाती है, पूरा हमारे जो है पैर दर्द करने लगते हैं, हाथ गोड़ दर्द करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है, पीएच की कमी, यानी हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है पीएच की कमी से ही हमारे मांसपेशियों में कमी, मतलब अम्लीय मात्रा बढ़ गई शरीर में। जब अम्लीय मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर क्या होता है, बहुत थकावट महसूस करने लगता है, दर्द करने लगता है जहां तहां। तो इसमें भी अब पीएच हमारा भूमिका निभा रहा है। इसके बाद मुंह में मसूड़ा, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दांत की जो मसूड़ाएं होती है वो फूल जाती है, फूलकर दर्द करने लगते हैं। तो वहां भी क्या होता है, पीएच की कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब वो पीएच का जो मान होता है 7 से कम हमारे शरीर में हो जाता है, यानी हमारा मसूड़ा में हो जाता है, इससे मसूड़ा हमारा फूल जाता है। इसलिए किसी पेप्सिडेंट या कोई भी मतलब हमारा दंत मंजन है, इसको प्रयोग करेगा तो क्षारीय ही होता है। क्षारीय मंजन इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे उसको ब्रश करने पर हमको ये पता, मतलब वो ये काम करता है कि हमारे मुंह में जो अम्ल की मात्रा है वह बढ़ ना पाए, वह कम में ही रहे। इसलिए पहले के जमाने में लोग बबुल का और नीम का दातून करते थे। वो भी क्या होता है, क्षारीय ही होता है। वो हमारे मसूड़ों को संतुलित करके रखता है। तो आप जान लीजिए कि मतलब यदि कभी आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं होती है, मसूड़े फूल जाते हैं, दांत दर्द करने लगते हैं, तो वहाँ पर क्षारीय चीज का प्रयोग कीजिए, अपने आप ठीक हो जाए। उसके बाद तो मेडिसिन है ही। तो ये जान गए कि हमारे क्षतिग्रस्त मसूड़ा को भी ठीक करने के लिए पीएच की जरूरत हो जाती है, और पीएच ही पता करता है कि मतलब क्या हुआ है। इसके बाद कभी कभी देखते हैं पेट में जलन होने लगती है और खटसूरत की तरह ढकार आने लगते हैं। उस कंडीशन लगता है हमको अपच जैसा हो जाता है। तो उस अपच को, वो अपच कैसे होता है, तो हमारा पीएच के कमी से ही होता है। यानी पीएच को देख लीजिए, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इतना इसका प्रयोग है, इतना प्रयोग है जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं पीएच हमारी जगह पर कहाँ है। तो देखिए, मैं आप लोग को लिखने के लिए बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। और हाँ, मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है केवल वीडियो ना देखें, ये फेयर भी करते रहें, अपना कॉपी तैयार करते रहें और लिखते रहें ताकि आप लोग को याद करने में सहूलियत होगी। कितना आप वीडियो देखिएगा ये बात सोचने लेते। मैं हमेशा वीडियो इस मतलब आसमान के सेंटर की तरफ से आप लोग को इस चैनल पर ग्लोबल स्टडी हम चैनल बनाया है, इस पर हमेशा नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कलम कापी उठाकर मैं जितना बोर्ड पर लिखा हूँ उसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में भी सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।